नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों वापस इस स्टॉक पे लास्ट सेशन पर अच्छी तेजी के किसी ना कहीं संकेत हमें नजर आए थे, पर क्लोजिंग रही नॉर्मल डेटा पर जिस प्रकार 2 पैसे की तेजी नजर आई थी। अब दोस्तों कंपनी जो अभी के टाइम डीलिस्ट के कगार पर भी आ चुकी है। अब दोस्तों कंपनी इंडिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद दोस्तों डी लिस्ट होने पे क्यों नजर आ रही है? कहीं ना कहीं डी लिस्ट का जो खतरा है वो भी मंडराता हुआ इस कंपनी के फ्यूचर पर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो भी नजर आ रही है। प्राइस पर अगर सीधा चर्चा करें तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 2 रुपये 39 पैसे पे इसकी क्लोजिंग नजर आई है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके इंप्रूवमेंट अगर बात की जाए, लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिला, जो लगभग 6% की गियर आउट के साथ नजर आया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के लास्ट 1 महीने के ऊपर, तो दोस्तों लास्ट 1 महीने के अंदर भी और ज़्यादा बड़ा करेक्शन इस स्टॉक पे नजर आया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं करेक्शन ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 महीने की अगर बात की जाए तो तेज़ी काफ़ी अच्छी नजर आई, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नजर आए। पर अभी दोस्तों बीएसएनएल को लेकर कुछ अपडेट्स जो निकल के आ रहे हैं कि बीएसएनएल 5G का जो प्रशिक्षण है वो शुरू हो चुका है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। दोस्तों ये अपडेट कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी निकल के आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल अपनी 5G सेवा शुरू करने की दिशा में आगे तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों पहले अपडेट आ चुकी थी कि 4G नेटवर्क के लिए दोस्तों 1 लाख टावर दीपावली के पहले पहले इंस्टॉलेशन का कार्य कंप्लीट किया जाना है, जिसमें से दोस्तों अभी तक 30,000 से अबाउ जो टावर्स है वो लग चुके हैं। इंस्टॉलेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और दोस्तों ये अपडेट मैं आप लोग को इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर कर रहा हूँ। तो जानकारी में कहीं ना कहीं अभी के टाइम सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि अभी 5G का टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ पर भी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल के ग्राहक अपने दोस्तों रोमांच खबर है कि बीएसएनएल अपने 4G और 5G नेटवर्क के विकास तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं 5G का जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट हो चुका है और प्रशिक्षण शुरू ऑलरेडी हो भी चुका है। अभी इसमें कहाँ कहाँ दोस्तों प्रशिक्षण शुरू हुआ है, कंपनी ने ये चीज़ें कहाँ पे स्टार्ट की है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ लेखा वायरलेस का स्टार्ट किया है, गेलोर नेटवर्क, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज वाइस सिंह, इसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी ने टेस्टिंग किया है। उसके साथ साथ दोस्तों अभी जो है मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कौन कौन से स्थानों पर कंपनी ने अभी इस चीज़ का टेस्टिंग किया है। तो टेस्टिंग दोस्तों सादीपुर में किया है, राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये 3 मुख्य स्थान रहे हैं जिन्होंने दोस्तों जहाँ पर दोस्तों 5G की जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रकार 5G की जो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों 2025 के हाफ तक दोस्तों कहीं ना कहीं 5G पूरी तरीके से इंडिया में चलने वाला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि 5G के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां थी उनमें कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट सी मच गई है। क्योंकि पहले देखने को मिल रहा था कि वो टाइमली जैसे ही उनको दोस्तों जब मन में चाहे वो तब से कंपनी अपना जो टेरिफ प्लान थी वो इंक्रीज कर देती थी, बढ़ा देती थी। पर अब दोस्तों जैसे ही लास्ट टाइम बढ़ाया तो जैसे ही दोस्तों टाटा जी का दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान आकर्षित हुआ और बीएसएनएल पे दोस्तों डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे 15,000 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया कि अभी 4G 5G को मार्केट में उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं उन टेरिफ बढ़ोतरी में एक बार फिर से कटौती आ सकती है। मेन चीज़ है दोस्तों जीटीएल इंफ्रा। अब दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के क्लाइंट लिस्ट में दोस्तों बीएसएनएल भी रहने वाली है। बीएसएनएल में भी दोस्तों इतनी ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाइंट लिस्ट में अगर बड़ी जो नामी इस्ती कंपनियां हैं वो अभी के टाइम अभी बनी हुई है जीटीएल इंफ्रा के पास, जो इसमें से बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया। अब दोस्तों इन तीनों कंपनियों को तो हम साइडवेज कर देते हैं। अब इन तीन कंपनियों को साइडवेज करने का रीजन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल इन कंपनियों का दोस्तों 5G रोल आउट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया के अभी प्रोग्रेस में चल रही है, तो इसका भी दोस्तों काम ऑलरेडी हो चुका है, इसने अपने टेंडर इशू इंडस टावर को कर दिए है। अब बाकी बचता है बीएसएनएल। अब बीएसएनएल ने दोस्तों कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशन के साथ दोस्तों अभी के टाइम जो साठ काट है वो बना हुआ है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बीएसएनएल की तरफ से दोस्तों जीटीएल इंफ्रा का जो उम्मीद है वो खत्म हो रहा है। और दोस्तों जीटीएल इंफ्रा इंडिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी अभी बनी हुई है, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और कंपनी कर्ज के चलते ही मार्केट से डिलिस्ट होने पे कगार पे आई हुई है, क्योंकि अभी कंपनी की जो लास्ट टाइम डेटा देखने को मिला है तो दोस्तों उसमें कंपनी की जो सेल है वो फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। और ये सेल गिर नहीं रही है दोस्तों, यह डिलिस्ट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। अभी कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न का अगर डेटा अगर हम चेक करें तो दोस्तों चार्ट पैटर्न पर अभी कहीं ना कहीं जो करेक्शन है
वो फिर से बड़ा नज़र आ सकता है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक पे उतार चढ़ाव भी बने और लगातार उस उतार चढ़ाव के साथ डेटा में दोस्तों जो बड़ा करेक्शन भी इस स्टॉक पे देखने को ज़्यादातर नजर आया। अब लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम, दोस्तों वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम में चार्ट पैटर्न पर अगर RSI इंडिकेटर की अगर हम चर्चा करें तो 36.80 अंकों पर RSI इंडिकेटर कारोबार कर रहा है। यानी कि दोस्तों लास्ट टाइम यहाँ पे करेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिला था, पर लास्ट सेशन पर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रूवमेंट की जो सिग्नल थी वो फिर से नजर आई। पर दोस्तों इस स्टॉक पे गेम यही है कि दोस्तों आज अगर किसी ने दोस्तों अच्छी खासी तेजी के संकेत के तौर पर बायबैक किया है तो अगले सेशन पे वो गिरावट होती है। और दोस्तों ऑपरेटर्स का गेम किस प्रकार सक्सेस होता है, तो दोस्तों इस चीज़ की भी कहानी मैं आप लोग को कंप्लीट कर दूं कि दोस्तों लगातार 2 सेशन तक तेजी इस स्टॉक पे नजर आई। अब इसमें दोस्तों करोड़ों शेयर बाय किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करोड़ों जो शेयर हैं वो बाय किए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं रीजन ये आता है कि करोड़ शेयर अगर बाय किए जाते हैं तो इन्वेस्टरों को, जो छोटे निवेशक हैं, उनको ये लगेगा कि इस स्टॉक पे तेजी नजर आ चुकी है। और पिछले टाइम भी इस लेवल से इस लेवल तक यही चीज़ देखने को मिली थी कि लगातार दोस्तों जो स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन के करीब जा चुका था। उस स्टॉक पे तेजी लाने के लिए कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूसली दोस्तों बायबैक हुआ, करोड़ों शेयर बाय किए गए और उसके बाद दोस्तों करोड़ों शेयर पे अगर पर शेयर पर अगर 5 पैसे का भी प्रॉफिट मानकर चले, 2 पैसे का भी प्रॉफिट मानकर चले, तो दोस्तों लाखों के अंदर प्रॉफिट बनता है। और दोस्तों छोटे निवेशक इस लालच में आ जाते हैं। तो इसका विद इन प्रूफ डेटा मैं आप लोग को दे दूं कि फिलहाल लास्ट टाइम जो इन्वेस्टरों की जो संख्या में बढ़ोतरी नजर आई थी तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14,60,528 जो इन्वेस्टर थे मार्च 2024 यानी कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के मुताबिक। और उसके बाद दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद ही इस स्टॉक पे तेजी नजर आई थी। ये चीज़ भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद जो तेजी आई थी उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऑपरेटर्स का जो गेम था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल दोस्तों जो डेटाबेस था वो इस लेवल से इस लेवल के बीच में ही देखने को नजर आया था। अब कंपनी का दोस्तों उतार चढ़ाव तो बना, पर ऑपरेटर्स का तो पैसा बन गया और छोटे निवेशक इस स्टॉक पे फिर से फंसते हुए नजर आए, क्योंकि अभी के टाइम यही चीज़ अभी मार्केट पे चल रही है कि दोस्तों कंपनी को लंबे वक्त से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, कंपनी कर्ज के वजह से दोस्तों वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर दोस्तों 3900 करोड़ का कर्ज है। हाँ दोस्तों गौर करने वाली एक चीज़ जरूर देखने को मिली थी कि जिस प्रकार क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था और क्वार्टर 4 का, तो इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने 600 करोड़ का कर्ज कम करने की जरूर कोशिश की थी। पर उसके बाद कंपनी ने लास्ट टाइम जो क्वार्टर 1 का जो डेटा जारी किया है तो उसके अंदर कंपनी की शेयर फिर से गिरती हुई नजर आई थी। तो उसका डेटाबेस विद इन प्रूफ डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की शेयर गिरती हुई नजर आई है। तो कंपनी कहीं ना कहीं डिलिस्ट होती हुई जल्द ही नजर आ सकती है। अगर बाई चांस डेटा में अगर कुछ सुधार आ जाता है, कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है जिससे कहीं ना कहीं कंपनी अपने टावर सेल करके अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करे और अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा प्रोग्रेस करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं कंपनी बच सकती है दोस्तों, वरना निवेशकों का पैसा डूबना तय होगा। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।